जय हिंद दोस्तों। जब से आसिफ वाली पूरी बात सामने आई है गाज़ियाबाद के डासना की, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पे लोग दो धड़ों में बंट गए हैं एज़ यूजुअल। कुछ लोग हैं जो इस बात का सही बता रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो ना इधर हैं ना उधर हैं। वो लोग न जाने जिंदा क्यों हैं। मतलब कि भाई आपको कोई ना कोई पक्ष तो लेना होगा ना, आप बिना पक्ष के तो आप फिर क्या ही बोलो। तो इन सभी चीज़ों के बीच में एक महंत जी हैं जिनका नाम बहुत बढ़ चढ़कर सामने आया है। अब उनके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूं, उसके पहले आपको मैं ट्विटर पे रिएक्शन दिखाना चाहता हूं जो इस पूरी घटना को लेकर सामने आया है। और सबसे बड़ी बात, मंदिर को लेकर ये पूरा रिएक्शन जो सामने आया है वो आया है वहीं के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के बयानों के बाद, जो उन्होंने अलग अलग मीडियाज़ को दिए, और ख़ास तौर पर जो उन्होंने द क्विंट को जो अपने इंटरव्यू दिया था। मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड करके रखा है, आप वो पूरा वीडियो वहाँ जाके देख सकते हैं। उस वीडियो के आने के बाद से ही लोगों ने एक तरह से जागरूक होकर इस चीज़ें पार्ट लेना शुरू किया। पूरा विवाद जो है वो पूरा विवाद है एक तस्वीर को लेकर। वो तस्वीर क्या है वो मैं आपको दिखा दूं। उस तस्वीर में दरअसल उस मंदिर के बाहर ये एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा है, यह तीर्थ हिंदुओं का पवित्र स्थल है, इसमें मुसलमानों का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित है। एक बोर्ड लगा हुआ है। तो इसको लेकर जो है पूरा विवाद पैदा हुआ है, और इस पूरे विवाद में मेन जड़ जो है यही है कि भाई आप ऐसा बोर्ड कैसे लगा सकते हैं। जब लोगों ने इस बोर्ड को लेकर सवाल उठाना शुरू किया तो जाहिर सी बात है भाई, बात तो दोनों तरफ के पक्षों की होगी। तो एक तस्वीर ये भी वायरल होने लगी जिसमें कि लिखा है, मस्जिद गैर नमाजी का मस्जिद में आना मना है। तो क्योंकि कई लोग ये कह रहे थे कि भाई मतलब कि मस्जिदों में तो देखिए जानवर भी जा सकते हैं और वहाँ पे कोई भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह की भी तस्वीरें जो हैं वो वायरल होना शुरू हो गई। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में जो ट्विटर पर ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो है, दूसरे नंबर पर भी ट्रेंड कर रहा है कि मंदिर का बोर्ड नहीं हटेगा। ये लगातार ट्रेंड कर रहा है, और इसी हैशटैग के ज़रिए अगर आप भी कोई बात रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। और इसी हैशटैग के साथ लोग अपनी बात जो है आगे बढ़ा रहे हैं। हम भी ज़रा लोगों के रिएक्शन देखते हैं। जैसे ठाकुर लिखते हैं, आई स्ट्रांगली सपोर्ट दिस, मंदिर का बोर्ड नहीं हटेगा, जय श्री राम जय भोलेनाथ। इन्होंने इस फोटो को यहाँ पे टैग किया है। रेखा अंबल लिखती हैं, मंदिर का बोर्ड नहीं हटेगा, हम यति बाबा के साथ हैं, दैट्स वाई आई एम विथ यति जी महाराज। इन्होंने एक वीडियो यहाँ पे शेयर किया है जिस वीडियो में कुछ बालक हैं यहाँ पे जो बीच रोड पर नमाज़ पढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण ट्रैफिक रुका हुआ है। कुछ समय पहले की ये तस्वीर है जो कि काफ़ी वायरल हुई थी, और इसके बाद में गिरफ्तारियाँ भी हुई थी। बस दुख की बात ये थी, गिरफ्तारी उस शख्स की हुई थी जिसने इस तस्वीर को लिया था, उनकी नहीं हुई थी जिन्होंने इन बच्चों को वहाँ पे बोला था नमाज़ पढ़ने के लिए। अब बच्चे हैं भाई, बाल मन है, अबूध मन होता है, उनको कोई ना कोई तो बोला ही होगा वहाँ जाके नमाज़ पढ़ने के लिए। खैर ठीक है, सबका अपना अपना व्यक्तिगत होता है। एस के जर्नलिस्ट आगे लिखते हैं, आर्टिकल 26 गिव्स अस परमिशन, कुछ मत बोलो भाई साहब, सेक्युलरिज्म। इन्होंने भी बहुत सही बात कही है। सुलोचना राठौर लिखती हैं, व्हेन यू स्टैंड फॉर अ धर्म बी कॉन्फिडेंट वैलियंट फियरलेस एंड फोकस्ड। इन्होंने एक बच्चे की फ़ोटो यहाँ पे डाली है जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली दिख रहा है। राहुल मोहरा आगे लिखते हैं, ऑल हिंदूज नीड टू बी अनअपोलोजेटिक लाइक यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज, आई एम प्राउड ऑफ हिम, मंदिर का बोर्ड वहीं रहेगा, वहीं नहीं हटेगा। इन्होंने भी इस ट्रेंड का साथ दिया है। सत्येंद्र तिवारी लिखते हैं, आई स्ट्रांगली सपोर्ट दिस ट्रेंड, मंदिर का बोर्ड नहीं हटेगा। इसके साथ इन्होंने तस्वीर लिखी है, हर हर महादेव, शिव शक्ति धाम का बोर्ड केवल मेरी मृत्यु के बाद उतर सकेगा। सीधी सी बात है, द क्विंट के दिए हुए इंटरव्यू के बाद से कई लोग इन महंत भाई साहब के फ़ैन बन चुके हैं, और महंत जी ने जो बातें कही थी वो वाकई में आंखें खोलने वाली भी थी कि जो चीज़ें वहाँ चल रही हैं उसको लेकर मीडिया कभी कुछ बोलता नहीं है। बस ये जो एक घटना हुई है इसको लेकर इतना ज़्यादा बवाल मचा दिया गया है। लेकिन ठीक है, दोनों पक्षों को सुना जाना ज़रूरी है, खासतौर पर जब बात वहाँ पे सेक्युलरिज्म की हो रही है। ठीक है, ये लोगों को भी सच्चाई देखनी चाहिए किस तरह से डबल स्टैंडर्ड काम किया जाता है। डबल टॉक लिखते हैं, आई एम फर्मली ऑफ द व्यू दैट सच बोर्ड्स मस्ट बी पुट अप एट ऑल मंदिर्स, एल्स द प्रेजेंट डे मुस्लिम्स विल कंटिन्यू द डिस्क्रेशन ऑफ आर होली श्राइन्स दैट बिगेन विथ मुगल्स। सीधी सी बात है, इन्होंने बहुत पुरानी बातों को लेकर बीच में आए हैं। इन्होंने कहा है कि मुगल्स के टाइम से जो चीज़ें होना शुरू हुई थी, मंदिरों में घुसपैठ होना शुरू हुई थी, वो नहीं तो यूं ही बढ़ती जाएगी। अभी एक भाई साहब का वीडियो और वायरल हुआ था, मैं जगह भूल रहा हूँ कि कहाँ का वो वीडियो था, लेकिन उस वीडियो में भी वो कुछ गवनी गजनी करके जो थे भाई साहब कोई पुराने, उनकी बातों को वो सही ठहराते हुए नज़र आ रहे थे उस वीडियो में। ठीक है, अ स्लैब्ड मुस्लिम हैज़ क्रिएटेड मोर आउटरीच देन डेड हिंदूज, मंदिर का बोर्ड नहीं हटेगा। यहाँ पे इन्होंने कई लोगों की तस्वीरें इसमें डाली हैं, काफ़ी दुखद तस्वीर है ये। जो भी कोई शख्स इन लोगों को जानता होगा वो समझेगा इस तस्वीर की अहमियत को। समीता शर्मा आगे लिखती हैं कि मंदिर का बोर्ड नहीं हटेगा, आफ्टर हियरिंग द यति नरसिंहानंद सरस्वती जी बाबा, आई टोटली सपोर्ट ट्रेंड, हम यति बाबा के साथ हैं। इन्होंने भी वीडियो डाला है, इसमें क्या है,
या कॉलोनियों में जा जाके घर में घुस घुस के लड़कियों को छेड़ते थे, घर में घुस घुस के बलात्कार करने की कोशिश करते थे। आप बताओ, क्या मैं मंदिरों में अपनी बहन बेटियों का बलात्कार करवा लेता? क्या मैं देख इस तरह के कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे महंत जी ने किया है, और उनके इन्हीं शब्दों के बाहर आने के बाद से लोग लगातार इस ट्रेंड को सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोई माने या ना माने, पर अंदर की सच्चाई तो शायद यही है। ज्योति ठाकुर आगे लिखती हैं कि मंदिर का बोर्ड नहीं हटेगा, रीच नंबर 4 प्लीज़ कम फास्ट ओनली रीड। अब मैं ज्योति जी को बताना चाहूँगा कि ये ट्रेंड जो है अब बढ़ के दूसरे नंबर पे आ चुका है। टीम हिंदू यूनाइटेड, इन्होंने 2 फोटो डाली हैं, जिसमें कि एक में मंदिर की तस्वीर है और एक में वही मस्जिद की तस्वीर है जो मैंने आपको दिखाई है। टीम हिंदू यूनाइटेड लिखते हैं, करेंट राइट विंग हिंदू इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ अपोलोजिस्ट विम्स हु कांट इवन स्टैंड बाय अ हिंदू हु वाज प्रोटेक्टिंग अ प्राइवेट प्रॉपर्टी टेम्पल फ्रॉम एन इंट्रूडर। आई बिलीव दैट द इंडियन राइट विंग इज नॉट इवन हिंदू एज पर से बट प्योरली पॉलिटिकल एंटी लेफ्ट विंग ग्रुप। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तीखी बातें कही हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो जो मैं राइट विंग लेफ्ट विंग में तो नहीं जाना चाहूँगा, पर वो लोग जिनको ये बात बोलनी चाहिए, जिनको ऐसी चीज़ों के सपोर्ट में सामने आना चाहिए, वो लोग ऐसी चीज़ों के सपोर्ट में कदापि बाहर नहीं आते हैं। और क्योंकि जनमत का सपोर्ट अधिकतर मिल नहीं पाता है, ऐसी चीज़ों में ही फिर ऐसे केसेस में हम लोग हार जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पूर्ण रूप से हम सही हैं, लेकिन जहाँ पे हम गलत नहीं हैं वहाँ पे अगर कोई हमें गलत कहेगा तो फिर जवाब देना तो ज़रूरी हो जाएगा। अब जवाब किसी भी तरह से हो, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो अदालत में हो, चाहे वो पुलिस के सामने, पर जवाब तो देना पड़ता है। विपिन शर्मा लिखते हैं, एवरीवन प्लीज़ सपोर्ट दिस ट्रेंड। ट्रेंड की स्पेलिंग हालांकि इन्होंने गलत लिखी है, पर ठीक है, मंदिर का बोर्ड नहीं हटेगा, ये तो इन्होंने सही लिखा है। ज्योति ठाकुर आगे लिखती हैं, आर यू एग्री सो प्लीज़ सपोर्ट दिस ट्रेंड। टेम्पल इज़ ऑलवेज ऑन टारगेट फॉर सेक्युलरिज्म। इन्होंने भी एक तस्वीर टैग करी है जिसमें इन्होंने कहा है कि भाई मंदिर को ही क्यों हमेशा टारगेट किया जाता है, भाई दूसरी जगहों पर भी तो इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं। राइट नाउ ऑल हिंदू सपोर्ट दिस ट्रेंड। शीतल चोपड़ा लिखती हैं, वाई शुड वी गिव फ्री एंट्री टू दिस डैश who call us kafir and consider us impure to enter their masjid. The one who takes bath on Jummah to Jummah is impure and should not be allowed in the vicinity of our sacred temples. ये बात भी सही है। इसी के साथ कई लोग इस ट्रेंड का सपोर्ट देते हुए सामने आए हैं और अपनी अपनी बात कही है। अब बात यही है कि देखने वाली होगी कि भाई इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है, क्योंकि ऐसे केसेस ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहे हैं, ये पहले भी हो चुके हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर इन ट्रेंड को सपोर्ट करने के लिए कुछ चीज़, ठोस चीज़ नहीं की जाती है, ठोस कदम नहीं उठाए जाते, जैसे कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी अभी एक और ख़बर सामने आई है जिसमें कि एयू की एक मोहतरमा है, मैडम है, वहाँ शायद प्रोफेसर हैं, उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी है कि अजान से रोज़ नींद में पड़ता है खलल, कामकाज होता है प्रभावित। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी ने डीएम से की त्वरित कार्रवाई की अपील। तो सीधी सी बात है, इसको लेकर सोनू निगम जी भी पहले बोल चुके हैं और कुछ एक महिलाओं के और बयान इस बारे में आ चुके हैं कि सुबह को होने वाली इस अजान के लाउडस्पीकर में बजने से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती, नींद में खलल डलता है। तो अब देखना होगा इन चीज़ों को लेकर क्या चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आती हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था और दिखाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।